कन्वर्जन के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेंजल्डिहाइड को 3 फेनाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ बनाने से पहले कुछ रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बता दूं, फिर इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने अल्डोल रिएक्शन का नाम सुना होगा, अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। और एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन। कन्फ्यूज नहीं होना, ये दो अलग अलग चीज़ है, बस थोड़ा सा अल्डोल रिएक्शन का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। क्या होता है अभी पता चल जाएगा। एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, ठीक है, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और उस अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एल्कली मीन्स डाइल्यूट NaOH यूज कर सकते हैं आप, है ना। इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है आगे स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। आप देखिए ये क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड मान लीजिए। इसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक नेचर। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग बताएं कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। चलिए आगे हम बात करते हैं इस रिएक्शन में कैसे ये रिएक्शन होता है। लेट्स की मान लीजिए हमारे पास CH3COOH है, और एक साथ में और एक कंपाउंड है, सेम कंपाउंड में ले रहा हूँ, अलग अलग आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। तो आपको बता दें ये क्या है, डाइल्यूट NaOH, यहाँ से आया डाइल्यूट NaOH क्या है, OH माइनस है, ठीक है। ये OH माइनस यहाँ से बेस H+ एक्सट्रैक्ट करता है। H+ जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा, एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, एनाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चूंकि ये एनाइन हो गया यानी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, यानी ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और जो H+ यहाँ से निकला था, ये H+ क्या होगा, वाटर के फॉर्म में ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH2COH, ये कंपाउंड बन गया। ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, एल्डोल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, चलिए इसको हम यहां लेके आते हैं, इसको हम यहां लेके आते हैं। अब इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहां से डिहाइड्रेशन होगा और OH निकल जाएगा, सॉरी वाटर निकल जाएगा। ये हमारा वाटर निकल गया, और वाटर निकलने के बाद क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ये, इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एल्डोल रिएक्शन होता है। आइए अब हम कन्वर्ट करने की बात करते हैं, कैसे हम बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेंजल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, एसीटल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एसीटल्डिहाइड से। डाइल्यूट अल्कली NaOH हमको लेना ही पड़ेगा। अगेन वही बात, यहाँ से H+ निकलेगा। अब क्यों यहाँ से क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है इसके पास। तो यहाँ से H+ निकलेगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो आएगा ये क्या करेगा, इस जगह अटैक करेगा। मैं एक ही स्टेप में दिखा दिया हूँ, आप लोग ऊपर बताए हो मैकेनिज्म तो समझ गए होंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, ये CO हो गया, ये H हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा इसको। जैसे ही हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर अगेन निकलेगा, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH COOH हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे H2PD डाल करके। H2PD डाल करके जैसे ही हम रिड्यूस करेंगे वैसे ही ये जो हमारा, आपको पता होगा H2PD क्या होता है, ये हाइड्रोजिनेशन करता है। क्या करता है, ये हाइड्रोजिनेशन करता है। आप लोगों को पता होगा ये वाला रिएक्शन आप लोग अच्छे से जानते होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ H2PD डालते हैं तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कर देता है, यानी ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। आप लोगों को पता होगा ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। और एक बात और पता होगा, H2PD क्या करता है, ये एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है हमारा,
इसको ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल में। यानी ये दोनों काम क्या करेगा, ये एक साथ कर देगा। यानी इसको हमारा हाइड्रोजन का एडिशन भी कर दिया और ये हमारा H2PD भी कन्वर्ट कर देगा, यानी CH2OH में बदल देगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बनता है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से हमारा बन गया। इसको मैं एक बार नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से ये हुआ है। एक बार मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। चलिए ब्लू ले लेता हूँ मैं। सॉरी, ओहो क्या हो रहा है, हाँ चलिए ओके, ये CH2 है हमारा, ये CH2 है हमारा। 1 2 3 पे क्या आ गया, फिनाइल आ गया। तो क्या नाम हो गया, 3 फिनाइल, 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। ये हमारा फाइनली कंपाउंड बन के तैयार हुआ। यानी हमने क्या किया इसके अंदर हम बात करते, थोड़ा सम अप कर देते हैं। हमने क्या किया, अल्डोल कंडेंसेशन करवाया, अल्डोल रिएक्शन करवाया एंड देन क्या करवा लिया हमने, एल्डोल कंडेंसेशन करवा लिया। क्या करवा लिया, एल्डोल कंडेंसेशन करवा लिया। और फिर हमने क्या किया, सिंपल रिडक्शन कर दिया। और रिडक्शन कैसे किया, H2PD के प्रेजेंस में हमने रिड्यूस कर दिया। ये क्या करता है, जो हमारा एल्कीन था उसको इसने क्या किया, अनसैचुरेटेड को क्या किया, सैचुरेटेड में बदल दिया, एल्केन में बदल दिया। और जो एल्डिहाइड ग्रुप था इसको इसने क्या किया, अल्कोहल में बदल दिया। इससे क्या हुआ, एक ही रीजन से मेरा दोनों काम हो गया। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन के कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर।